किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, विचार अच्छे तो जीवन स्वर्ग है, विचार बुरे तो जीवन नर्क है। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हमारे जीवन को स्वर्ग बनाना है या फिर नर्क बनाना है। क्या होता है दोस्तों, एक बार एक यात्री अपनी यात्रा शुरू करता है और यात्रा के दरमियान कुछ ऐसा होता है कि उसके विचार ही उसको खा जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बहुत पुरानी। जब यात्रा के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे, हाथी घोड़े बैलगाड़ी तो सामान्य इंसान की क्षमता के बाहर था। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस प्रकार उस यात्री के विचार ही उसके शत्रु बने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सुदर्शन होलकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब सामान्य इंसान के लिए यात्रा के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। कहीं पर भी जाना हो तो पैदल ही जाना पड़ता था। ना आज के जैसे सड़कें बनी थी और ना ही आज के जैसे डीजल पेट्रोल के वाहन थे। तो दोस्तों, उस यात्री ने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की, क्योंकि अंतर काफी ज्यादा था। रास्ता भी जंगल से होकर गुजर रहा था। दिन भी गर्मी के थे तो धूप भी बड़ी जल्दी तेज हो जाती थी। तो इसलिए उसने अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू की। गांव का रास्ता खत्म होकर जंगल का रास्ता शुरू हो गया था और तब तक सूरज भी ऊपर चढ़ चुका था। धूप भी बहुत तेज हो चुकी थी। चल चलकर बेचारा थक भी ज्यादा गया था और बेचारे को भूख भी ज्यादा लगी। तो उसने सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूं और फिर आगे की यात्रा शुरू करता हूं। इसलिए उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसकी छाया भी बहुत शीतल थी और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बेचारा भूखा प्यासा और थका हुआ था, तो उसके मन में पानी और खाने के विचार ना आते कोई आश्चर्य। पहला विचार उसके मन में आया, धूप कितनी तेज है और प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। पानी के विचार उसके मन में आए न आए, तुरंत चांदी का ग्लास पानी भरा हुआ उसके सामने हाजिर हुआ। उसने आगा देखा न पीछा, वो ग्लास लिया और सारा पानी पी लिया। प्यास इतनी तेज थी, एक ग्लास से प्यास नहीं बुझी, तो उसके मन में दूसरे ग्लास के पानी के विचार आए। दूसरा ग्लास भी हाजिर हुआ, वो भी ग्लास उसने लिया और पल भर में खाली कर दिया। अब जाकर उसकी प्यास बुझ गई। प्यास तो बुझ गई, लेकिन इस भूख का क्या? उसके मन में फिर से विचार आने लगे, जिस प्रकार मुझे पानी मिला उसी प्रकार मुझे थोड़ा सा खाने के लिए कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। खाने के विचार उसके मन में जैसे ही आए, तुरंत उसके सामने पंच पकवान की थाली हाजिर हो गई। इस बार भी उसने आगा देखा न पीछा, थाली को लिया और पंच पकवान खाना शुरू किया। जो जो पंच पकवान के विचार उसके मन में आते गए, वो पंच पकवान उसके थाली में हाजिर होते गए और वो उसका मजा लेते गया। ऐसे करते करते उसका पेट इतना भर गया कि अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तो उसने सोचा और थोड़ी देर रुक जाता हूं और थोड़ा आराम करता हूं। तो अगला विचार उसके मन में आया, यहां पर लेटने के लिए कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। ऐसे विचार उसके मन में आए न आए, तुरंत सजा सजाया पलंग उसके सामने हाजिर हो गया। अब तीसरी बार भी उसने आगा देखा न पीछा, तुरंत पलंग पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। वो सोता रहा। कितना समय चला गया उसे पता ही नहीं चला कब शाम हुई। और वो जब उठा तो उसने देखा शाम हो गई है। अब तो वो पूरी तरह से तरोताजा हो गया था। तो उसको सब याद आया, अरे मैं तो निकला था पास के गांव में जाने के लिए, इस जंगल से गुजर रहा था तो ये पेड़ मुझे दिखा और इस पेड़ की शीतल छाया में मैं बैठ गया। मेरे मन में पानी के विचार आए, चांदी के ग्लास भर के मुझे पानी मिला। मेरे मन में खाने का विचार आया, मुझे पंच पकवान की थाली मिली। मेरे मन में लेटने के विचार आए तो सजा सजाया पलंग मेरे सामने हाजिर हो गया।
लेकिन ये तो जंगल है, इस जंगल में मुझे ये सब दिया किसने होगा? मैंने तो सुना है कि जंगल में बड़े बड़े भूत होते हैं, तो ये सब मुझे इस जंगल के भूत ने तो नहीं दिया। चलो, जैसे ही उसके मन में भूत के विचार आए, उसके सामने एक अकराल विकराल भूत नाचने लगा और उस अकराल विकराल भूत को देखकर वो बहुत डर गया और उसको यकीन हुआ कि ये सब मुझे इसी भूत ने दिया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। तो तुरंत उसके मन में अगला विचार आया, अरे बाप रे, ये भूत मुझे खा तो नहीं लेगा। चलो, जैसे ही भूत ने खाने के विचार उसके मन में आए, भूत ने तुरंत उसको उठा लिया और खा लिया। चलो, यात्री भी खत्म और यात्रा भी खत्म। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। असल में जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, वो पेड़ था कल्पवृक्ष का पेड़, जो हर मांगी चीज देता है और हर इच्छा पूर्ण करता है। अंत में उस यात्री ने बुरे विचार किए तो उसके साथ बुरा तो होना ही था, लेकिन अगर उसने अच्छे विचार किए होते, उसने मन में भगवान के विचार किए होते, तो वो कल्पवृक्ष का पेड़ उससे साक्षात भगवान के दर्शन कराता। दोस्तों, ये है तो एक कहानी, लेकिन इसकी सीख आज के इस मॉडर्न जमाने में भी कितनी सटीक है। इस कहानी से हमें दो प्रकार की सीख मिलती है। एक ये कि विचार अच्छे रखो तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, और विचार बुरे रखो तो जीवन बर्बाद होता है। और दूसरी सीख ये कि सही समय पर अपने लालच को रोक लेना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आप वीडियो पे हो तो इसका मतलब साफ है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।